हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों की जिसमें इफेक्ट होती हो, वो दोनों का कॉम्बिनेशन, इससे जो भी वेव्स जनरेट होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा चैप्टर के बारे में पहले तो बता दूं कि जो चैप्टर है उसमें थियोरेटिकल है और मैथमेटिकल भी फॉर्म है। चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम है। उसमें से मोस्टली मार्च 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम्पल था, और इलस्ट्रेशन जो होते हैं इसके, ठीक है, उसमें से भी MCQ बनाते हैं। और MCQ बेस्ड जो इलस्ट्रेशन बेस्ड MCQs होते हैं वो भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब उसमें कोई सम्स भी पूछा जा सकता है, मतलब इसका वेटेज बहुत ही कम है इस चैप्टर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट सजेशन वाज डन टू करेक्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी एम्पियर सर्किटल जो लॉ था हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 4 में लाइन इंटीग्रल B इंटू DL म्यू 0 सिग्मा I, ये अपना एम्पियर सर्किटल लॉ था। तो उसमें कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेंसीज थी, ठीक है, वो हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फेराडे सजेस्टेड दैट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद रखना है, फेराडे जो साइंटिस्ट था उसने क्या सजेस्ट किया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब B, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड जब भी वेरी होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद द टाइम प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने भी ये सजेस्ट किया। मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। तो उसमें याद रखिए फेराडे ने मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक से फेराडे के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया। तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने, ठीक है, जिसमें से MCQs निकल सकता है। मैक्सवेल tried to obtain the magnetic field outside the capacitor and this law represent as, देखो कैपेसिटर का ये जो पोर्शन होता है उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पे +Q चार्जेस होते हैं इस प्लेट पे, इसमें -Q चार्जेस होते हैं। इसके आउटसाइड पार्ट में मैक्सवेल ने ट्राई किया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को, जिससे उसको एक फॉर्मूला मिला। इसमें लाइन इंटीग्रल B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू 0 I प्लस एक टर्म इसमें मिसिंग था, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में एम्पियर सर्किटल लॉ म्यू 0 I, बट whenever we are trying to find the magnetic field outside the capacitor, what is the next term? तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म था वो कौन सा था? वो अपनी इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसीज ये थी कि इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है। तो मैक्सवेल एडेड द डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसीज इन इट। तो इसमें जो टर्म था वो था डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। वो जो नेक्स्ट थ्योरी, इससे आगे की थ्योरी है, उसमें हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल के इक्वेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, देखो, सेट ऑफ इक्वेशन फॉर्म बाय द मैक्सवेल रिलेटिंग सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो फील्ड होते हैं उसको आप कंबाइन करके उसमें से जितने भी MCQs इसमें से जो भी इक्वेशंस मिल सकते हैं, तो आपको 3 टर्म याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है और करंट डेंसिटी, ये तीनों टर्म याद रखना है।
जिसको तीनों को कंबाइन करके जो इक्वेशंस हमें मिलते हैं उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। एंड ऑल दिस इक्वेशन वी वेरी वेल नो दैट बिकॉज वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ, फर्स्ट चैप्टर में याद होगा, लाइन इंटीग्रल ई इंटू हम डी एस लिखते थे, सरफेस एरिया सॉरी यहाँ पे डी ए दिया हुआ है तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। तो वैसे ही अगर मैग्नेटिज्म के लिए लिखना हो तो क्या चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कर दो, बी हो जाएगा, डी ए तो सेम रहेगा बट इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो दो इक्वेशंस तो ऐसे ही मिल गए आपको, ठीक है। अभी फेराडेज लॉ, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ई इंटू डी एल, लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जिसमें फाई बी जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेशन करोगे तो उसका माइनस टर्म होगा वो ई इंटू डी एल के फॉर्म में मिलेगा। ये है अपना फेराडेज लॉ, ठीक है। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या होता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बी डी एल म्यू जीरो आई तो हमने यहाँ तक देखा था, तो म्यू जीरो आई था, वहाँ पे आई सी लिखा, आई सी मतलब उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। और यहाँ पे जो टर्म मिसिंग था वो यहाँ पे हमें मिल गया, जो आउटसाइड कैपेसिटर में टर्म मिसिंग था वो था म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। म्यू ज़ीरो मतलब परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, और डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स था तो ई है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये मिसिंग टर्म इतना था, ओके। तो ये 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल इक्वेशन, वो भी आपको याद रखने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, एक्सप्लेन द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द मैक्सवेल लॉजिकली शोड दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई को जैसे ही चेंज करते हो तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो पहले ही हमने यहाँ पे आपको बता दिया, वो मैक्सवेल ने बताया था। एंड दिस फिनोमिना वॉज शोन बाय ओर्स्टेड हु वॉज फिजिक्स टीचर। तो इससे पहले ओर्स्टेड ने ये तो बता दिया था ये स्टेटमेंट, एंड वो क्या था, एक फिजिक्स टीचर था, ठीक है। And this phenomena explain the radio waves, gamma waves, electromagnetic waves and many other forms of EM मतलब electromagnetic waves। तो ये जो है फिनोमिना वो हमें क्या शो करती है, तो उसमें से हमें रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बहुत सारे वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म्स है, वो भी इसमें से हम डिराइव कर सकते हैं, ओके। एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड by varying the electric field can be explained by capacitor by using the ampere circuital law। इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम वेरी करते हैं तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है उसके बारे में डिस्कस हम कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। और इसमें यूज़ किसका करेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का हम यूज़ करेंगे, जिससे हमें ये जो टर्म है, ये मिसिंग टर्म था म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई बाई डी टी वाला टर्म, वो इसमें से मिल सकता है, ओके। तो इसमें से आपको जैसे मैंने जहाँ पे बताया कि ये जो टर्म है, ये स्टेटमेंट है, वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको साथ में एक हाईलाइटर भी रखना है इस चैप्टर में, जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो हाईलाइट करना है, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू जा सकते हैं। जेडबल नीट में से कोई भी ऐसा टर्म्स हो तो वो भी पूछा जा सकता है, तो साथ साथ में आपको इसको हाईलाइट भी करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच।